उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे यूपी के शिवसेना प्रमुख शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कंगना को नचनिया शब्द से संबोधित किया है और अयोध्या के संतों को भिखारी बता दिया। एक तरफ संजय राउत के बयान की वजह से शिवसेना की निंदा हो रही है, लेकिन इससे सबक सीखने के बजाय इनकी भाषा और भी खराब होती चली जा रही है। कंगना विवाद में अयोध्या के संतों ने कंगना का समर्थन करते हुए ये ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अयोध्या में स्वागत नहीं किया जाएगा। इस बयान पर शिवसेना के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख संतोष दुबे ने एक शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने इस मसले पर कंगना रनौत पर भी आपत्तिजनक बात कही। संतोष दुबे ने कंगना रनौत के लिए नचनिया शब्द का उपयोग करते हुए कहा, अच्छे संत नाचने और गाने वालों का समर्थन नहीं करते हैं। जब उद्धव ठाकरे अयोध्या आए थे तो तमाम साधु संत भिक्षा लेने के लिए उनके पीछे पीछे टहल रहे थे। संतोष दुबे ने योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए अयोध्या के संतों पर अनैतिक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वो कौन से संत हैं जो अभी विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले संतों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। पहले वो खुद का मूल्यांकन करें, उसके बाद उद्धव ठाकरे की आलोचना करें। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए संतोष दुबे ने कहा, उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। इसके लिए पूरी तरह योगी सरकार जिम्मेदार है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को भी अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी? यही नहीं, संतोष दुबे ने कंगना रनौत को नचनिया तक कह डाला। उनका कहना था कि अयोध्या के अच्छे संत नाचने गाने वालों का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि उनका कार्य केवल राम मंदिर के लिए समर्पित रहना है। अच्छे संत समाज के लिए काम करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं, जबकि विरोध करने वाले संतों की मानसिकता में ही दोष है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक पोस्टर के जरिए महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया गया। वाराणसी के वकील श्रीपति मिश्रा ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पास एक पोस्टर लगाया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, श्री कृष्ण और उद्धव ठाकरे का दुशासन दिखाया गया है। इसके अलावा पोस्टर में कौरवों का दरबार लगा हुआ है, जिसमें संजय राउत भी मौजूद हैं। कुछ समय बाद ये पोस्टर उस स्थान से हटा लिया गया था, लेकिन ये लोगों की चर्चा का केंद्र बना हुआ था। पोस्टर लगाने वाले श्रीपति मिश्रा ने कहा कि पोस्टर लगाने का उद्देश्य केवल ये बताना है कि जिस तरह एक नारी का अपमान हुआ वो नहीं होना चाहिए था। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने जिस तरह का व्यवहार कंगना रनौत के साथ किया है वो सरासर गलत है। हाल ही में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अयोध्या में स्वागत नहीं किया जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या आते हैं तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत पर कार्रवाई करने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र की उस सरकार ने ही पालघर में साधुओं की हत्या करने वाले लोगों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक इसी तरह अयोध्या संत समाज के मुखिया महंत कन्हैया दास ने भी महाराष्ट्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार ऐसे लोगों का बचाव कर रही है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को अयोध्या में दाखिल न होने की चेतावनी भी दी थी। महंत कन्हैया दास ने अपने बयान में कहा, अब उद्धव ठाकरे का अयोध्या में स्वागत नहीं किया जाएगा। शिवसेना कंगना रनौत पर हमला क्यों कर रही है, ये सब समझते हैं, ये कोई रहस्य नहीं है। शिवसेना वो राजनीतिक दल नहीं रह गया है जो बाल ठाकरे के दौर में हुआ करता था। साधु संतों को राजनीति से लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब भी कहीं अत्याचार होता है वो अपनी बातें जरूर रखते हैं। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से पालघर लिंचिंग मामले में लीपापोती की, उससे वो संतों की नजरों में पहले से ही गिर चुके हैं। अब कंगना के घर पर बुलडोजर चलाकर अपनी और भी किरकिरी करा ली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।